एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10 का फिज़िक्स का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ चार्जेस। तो अब बात है चार्जेस क्या होता है। तो चार्जेस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट का, मतलब वो होता ही है। जैसे मास हुआ वो भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हुआ। तो अब लेकिन मास तो सिर्फ पॉजिटिव होता है, चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब ये जो स्टडी करते हैं हम लोग चार्जेस का, ये हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट या फिर हम लोग इसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक का मतलब हुआ एट रेस्ट। तो जब हम लोग स्टडी करें चार्जेस के बारे में एट रेस्ट तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैट। और जब हम लोग करंट का मतलब हुआ मूविंग या इन मोशन। तो जब हम लोग चार्जेस की बात करें इन मोशन तब उसको हम लोग बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अब हम लोग अगर बेसिक एग्जांपल से समझना चाहें तो ये सब ने क्या होगा कि स्केल को बाल में आप रब करते हैं, फिर कागज़ के टुकड़ों के पास लाते हैं तो कागज़ अट्रैक्ट होता है। तो वहाँ पे जो भी फिनोमेना अप्लाई होता है वो सब इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर आया। और करंट इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत बेसिक है, जो भी सर्किट में करंट फ्लो होता है और रेजिस्टेंस के बारे में हम पढ़ते हैं वो सब करंट इलेक्ट्रिसिटी में आता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी ही है बेसिकली 10 में, लेकिन हमें करंट पढ़ने में आसानी हो इसलिए हम पहले इलेक्ट्रोस्टैट्स का थोड़ा बेसिक देखेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़े उससे पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी है लाइक्स रिपेल अनलाइक्स अट्रैक्ट। तो इसका क्या मतलब हुआ? हम देखते हैं दो टाइप्स के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अगर पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये तो हो गया पहला प्रॉपर्टी, बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी, सबको पता होता है। यही मैग्नेट्स के साथ भी होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल में। अब दूसरा प्रॉपर्टी है चार्जेस आर एडिटिव। इसका क्या मतलब हुआ? मान के चलो आपके पास कोई एक बॉडी है, उस पर आप पहले +2 चार्ज दिए, फिर -1, फिर +3। तो इस पे जो नेट चार्ज आएगा वो सबका सम होगा। तो क्या हुआ? 2 + -1, तो ये कितना हो गया 1, 1 + 3, तो ये कितना हो गया +4। तो इसका ये मतलब हुआ। अब चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, ये इज है। तो क्वांटाइज्ड का मतलब क्या हुआ? क्वांटाइज्ड वर्ड आता है क्वांटा से। तो अब क्वांटा का क्या मतलब हुआ? क्वांटा मतलब होता है फंडामेंटल या इनडिस्ट्रक्टिबल यूनिट। बोल देना फंडामेंटल यूनिट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी किसी बॉडी को हम चार्ज करेंगे तो जो ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस होगा वो किसी बेसिक यूनिट पे होगा। तो वो बेसिक यूनिट होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज क्यों हुआ? क्योंकि हम जानते हैं एक एटम में न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं और उसके चारों तरफ मतलब उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब भी हम चार्जेस के मोशन या चार्ज ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन की ही बात करते हैं। तो इसलिए जो सबसे छोटा चार्ज या फिर जो क्वांटा ऑफ चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कहलाता है, जो कि ये वैल्यू है। और ऐसा ही यूनिट चार्ज का जो है वो कूलम होता है, तो वो उसको नहीं भूलेंगे हम। तो यहाँ अब हम एक बात ऐड कर सकते हैं कि चार्जेस को हम लोग डिनोट क्यू से करते हैं और ऐसा ही यूनिट होता है कूलम, जिसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चौथा प्रॉपर्टी जो है चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका क्या मतलब हुआ? तो जैसे हमने पिछले साल ग्रेविटेशन में देखा था, मास का अपना फोर्स होता है, उसके कारण फील्ड प्रोड्यूस होता है और उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होता है। तो चार्जेस के साथ भी वैसा ही होता है, हम आगे देखेंगे भी फोर्स, फील्ड और पोटेंशियल के बारे में थोड़ा थोड़ा। तो चार्जेस के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो रहा है, तो जैसा हम थर्मोडायनेमिक्स से जानते हैं, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये उसी का एक पार्ट हुआ, क्योंकि चार्ज अपने साथ एनर्जी कैरी करता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो अब बात आएगी कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस तब फिर बॉडी में कैसे आते हैं। तो यहाँ पे ये बात है कि टोटल चार्ज
जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो कंजर्व रहता है। तो अगर कहीं पे कोई पॉजिटिव चार्ज है तो कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव चार्ज रहा होगा, तो सिस्टम में हमेशा चार्ज कंजर्व रहता है। तो अब हम लोग चलते फिर से पहले एग्जाम्पल पे, जो हमने देखा था कि जब हम लोग स्केल को हेयर में रब कर रहे थे और फिर कागज़ के टुकड़ों के पास ला रहे थे तो वो उसको अट्रैक्ट कर रहा था। तो अब हम देखते हैं कि वहाँ पे असल में हो क्या रहा था। स्केल जो है वो एक इंसुलेटर है, प्लास्टिक का बना हुआ है। अब उसको आप बाल से रब करते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण उस पर चार्ज आ जाता है। तो मान लीजिए नेट चार्ज पॉजिटिव आ गया। तो अब ये क्योंकि इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर के साथ सबसे बड़ी बात ये है कि उस पर जो चार्ज आप जहाँ देते हो वो वहीं रहता है, लेकिन कंडक्टर में वो डिस्पर्स हो जाता है। इसलिए हम लोग इंसुलेटर्स को ही फ्रिक्शन या रबिंग मेथड से चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि चार्ज एक जगह ही रहता है। अब आप इसको ये मान के चलो, एक कागज़ का टुकड़ा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, आप इसको इसके पास लाए तो क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर अलाइन हो जाएंगे। नेगेटिव चार्जेस का मतलब इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने देखा था पहला प्रॉपर्टी लाइक्स रिपेल और अनलाइक्स अट्रैक्ट। तो नेगेटिव चार्ज इधर चले गए और पॉजिटिव इधर आ गए, या फिर हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरिया भी कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे इधर आ गए। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो नेट चार्ज पॉजिटिव आ गया। तो अब क्या होगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिपेल भी करेंगे। लेकिन हम आगे देखेंगे कि फोर्स जो है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो इस रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा होगा, तो इसके कारण अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ से हमने दो मेथड्स पढ़ा, एक तो फ्रिक्शन एंड रबिंग, जो कि हमने जब स्केल को हेयर से रब किया तब हुआ, और फिर जिसके कारण पेपर पे चार्जेस आए उस मेथड को हम लोग इंडक्शन कहते हैं। अब हम लोग इस फ्रिक्शन एंड रबिंग का एक और बेसिक एग्जांपल है, जब हम लोग सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड को रब करते हैं तो जो ग्लास रॉड है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो वो तो हो गया एक एग्जांपल। अब कंडक्शन जो है वो कंडक्टर्स के लिए होता है, तो उसमें क्या है, आप कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट लाओ और ये मान के चलो एक कोई कंडक्टर है, तो आपको इसको टच कराना होगा। तो टच कराएंगे तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कंडक्टर पे आने लगेगा। तो क्योंकि चार्जेस कंडक्ट हो रहे हैं तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन, और ये सिर्फ हम लोग कंडक्टर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब एक यहाँ पे हम लोग बेसिक सा चीज़ देख लेते हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं। एक तो मेटल हुआ, ये सबको पता है, और क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, और एलॉयज हो सकते हैं, और एक नॉन मेटल जो कि अच्छा कंडक्टर है, ग्रेफाइट। तो ये सब कंडक्टर्स के अंदर आए, और भी बहुत सारे होते हैं, ये बेसिक्स हैं कुछ। तो यहाँ हमने देखा कि हम एक बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो अब हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखेंगे चार्जेस का, मतलब प्रॉपर्टीज तो देख लिए, इफेक्ट्स देखेंगे चार्जेस का। तो सबसे पहला है कूलम्स फोर्स, या हम लोग इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि दो बॉडी है, अगर सपोज करते हैं Q1 चार्ज और Q2 चार्ज के साथ, और इनके बीच का डिस्टेंस हम लोग R मानते हैं। तो जो फोर्स Q1 Q2 पे लगाएगा या Q2 Q1 पे लगाएगा वो बराबर होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के। तो अब बात है ये फॉर्मूला कहाँ से आया। एक तो आपने ये ग्रेविटेशन में भी देखा होगा, वहाँ क्या होता है Gmm बाई R स्क्वायर। तो ये K इज कांस्टेंट, और इसका वैल्यू आपको याद नहीं रखना, ये कहीं नहीं दिया है। तो ये कांस्टेंट कहाँ से आया, तो ये बहुत एक्सपेरिमेंट्स कर करके आया। Q1 Q2 तो आपको पता ही है चार्जेस है, तो ये देखा गया कि जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है चार्जेस के प्रोडक्ट के, और जो फोर्स है वो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब इन दोनों को हमने मतलब कंबाइन किया तो हमको मिलेगा Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, और प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट लाया। तो ये तो हो गया फोर्स की बात। अब हम लोग देखेंगे फील्ड। तो फील्ड क्या है, तो फील्ड इज द स्पेस
वेयर द इफेक्ट ऑफ अ चार्ज कैन बी फेल्ट। तो इसका क्या मतलब हुआ, मान के चलो आप कोई चार्ज रखे Q, तो अभी आपने यहाँ कोई दूसरा चार्ज नहीं रखा है और आप अब एक चार्ज लाए QT, टेस्ट चार्ज बोलते हैं हम लोग इसको। तो क्या होगा, ये Q चार्ज इस QT पे फोर्स लगाएगा, तो उसी फोर्स पर यूनिट चार्ज या यूनिट टेस्ट चार्ज, अब ये जो यूनिट टेस्ट चार्ज होता है इसको हम लोग ने डिफाइन किया है +1 कूलम। तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज को हम लोग बोलते हैं फील्ड और वो इसके बराबर होता है। और अगर ये टेस्ट चार्ज ही है तो इस पे जो फोर्स लगेगा वही फील्ड के बराबर होगा, क्योंकि इस इक्वेशन में टेस्ट चार्ज का वैल्यू 1 हो जाएगा और Q1 Q हो जाएगा। तो ये तो हुआ फील्ड के बारे में। तो अब हम ऐसे ही एक और बेसिक टर्म देखने जा रहे हैं जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे करंट में भी काम आएगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस आप देखते हैं जो कि बैटरी लगाती है एक सर्किट में, वो यहीं से आता है। तो पोटेंशियल है क्या, अब आपने ये फिर ग्रेविटेशन में भी पढ़ा होगा पिछले साल। तो उसी तरह हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द फील्ड ऑफ द चार्ज। तो ये तो डेफिनेशन हो गया, अब हम मतलब समझते हैं। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मतलब +1 कूलम, और इन्फिनिटी ही क्यों बोले, क्योंकि ये जो चार्ज है हमने फील्ड में देखा कि इसके अराउंड एक स्पेस होगा जिसमें ये इन्फ्लुएंस लगाएगा अपना, तो इन्फिनिटी। अब देखो हम लोग फील्ड का फॉर्मूला देखे थे KQ/R², तो अब इन्फिनिटी पे जाएगा तो R क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो ये जो फील्ड होगा ये बहुत ही कम होगा, या फिर इसको हम लोग 0 बोल सकते हैं क्योंकि इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा हो गया। तो इन्फिनिटी पे क्या होगा, इस पे इसके कारण, इस चार्ज के कारण कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि वहां पे कोई फील्ड ही नहीं है इसका। तो अब तुम जो वर्क डन करोगे इसको यहां से लाए और फिर इस पॉइंट पे लाके रखे, तो तुम जो वर्क डन करोगे वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होगा। तो अब हम इसका बेसिक सा फॉर्मूला देख लेते हैं। V = KQ/R। V यहाँ पे ऐसा यूनिट पोटेंशियल का होता है, वोल्ट मतलब वोल्टेज, वो तो वोल्टेज वोल्ट होता है, ऐसा यूनिट। ये तो हो गया पोटेंशियल के बारे में। अब मान के चलो कोई 2 पॉइंट होते हैं इसी फील्ड में, A और B, और तुम B से A पे लाते, तो ये B तो इनफाइनाइट नहीं है, ये तो कुछ फाइनाइट डिस्टेंस है, तुमको पता है क्या है। मान लेते हैं हम ये RA है, ये RB है। तो पोटेंशियल एट A अगर हम लोग लिखना चाहें तो बहुत बेसिक है, इस फॉर्मूला से क्या लिख सकते हैं, KQ/RA। पोटेंशियल एट B KQ/RB। अब हम लोग दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, VA माइनस VB, तो जो हम लोग को मिलेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये डेल्टा का मतलब डिफरेंस होता है या चेंज होता है, तो इसको हम लोग डेल्टा V से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। और ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है जिसके कारण चार्ज मूव करेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज को एनर्जी देगा। तो अब ये हम लोग आगे देखेंगे करंट वाले चैप्टर में, जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का बहुत काम आने वाला है। तो अब हम एक बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वांटाइजेशन पे बेस्ड है। तो मैंने वहाँ पे एक फॉर्मूला नहीं बताया था, ये बेसिक सा है, चार्ज इज इक्वल टू NE। तो N तो हो गया यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ क्वांटा या इलेक्ट्रॉन आप जो बोल लो, और E ये तो आपको पता ही है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अब अगर हम इसी इक्वेशन को यहाँ पे यूज़ करें तो क्या होगा, ये 3.2 कूलम, और N तो हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम। तो अब हम लोग यहाँ से N निकाल सकते हैं आसानी से, N इज इक्वल टू -3.2 कूलम बाई -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यूनिट्स कैंसिल हो गए, माइनस माइनस कैंसिल,
ये 2 टाइम्स में कैंसिल हुआ और ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻19। तो मतलब इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ तब इतना चार्ज आया। तो ये आज हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैट्स के बारे में। अब मेनली जो दिया है आपके बुक्स में वो करंट के बारे में दिया है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और आपको कोई डेफिनेशन में दिक्कत हो तो आप बुक देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने समझाने का काम कर दिया है। कोई भी फिर भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।